आपने यह कहावत ज़रूर सुनी होगी, कर भला तो हो भला। हाँ, आज के समय में यह इतनी सही मालूम नहीं होती है, लेकिन आज की कहानी जो बहुत ही मज़ेदार है वह इसका जीता जागता उदाहरण पेश करती है। तो आइए, मैं माला जैन, आपकी दोस्त, इंस्पिरेशन जंक्शन से ले चलती हूँ आपको कहानियों की दुनिया में। आज की कहानी है एक छोटे से गांव के प्राइमरी स्कूल के टीचर की, सरकारी स्कूल के, जिनका नाम था प्रवीण जी शास्त्री, और पूरा गांव उन्हें मास्टर साहब कहकर बुलाया करता था। उनका स्कूल गांव से 7 किलोमीटर की दूरी पर था और वह भी बिल्कुल वीरान और सुनसान इलाके में। आने जाने का कोई साधन आसानी से नहीं मिलता था, इसलिए उन्हें रोज़ लिफ्ट मांगकर ही काम चलाना पड़ता, और कभी लिफ्ट भी ना मिले तो यह सफ़र उन्हें पैदल ही पूरा करना पड़ता था। इसलिए कुछ समय के बाद अपनी जमा पूंजी इकट्ठी करके उन्होंने एक स्कूटर ले लिया और साथ में एक प्रण भी लिया कि कोई भी उनसे लिफ्ट मांगेगा तो वे कभी भी मना नहीं करेंगे, क्योंकि वो जानते थे कि लिफ्ट के लिए मना सुनने पर कितनी शर्मिंदगी महसूस होती है। अब हमारे प्रवीण जी रोज़ अपने चमचमाते स्कूटर पर स्कूल जाते और कोई ना कोई उनके साथ हो ही जाता, और लौटते समय भी कोई ना कोई मिल ही जाता। कुछ समय के बाद ऐसे ही एक दिन वे अपने स्कूल से लौट रहे थे कि एक परेशान सा दिखने वाला युवक लिफ्ट के लिए खड़ा था। अपनी आदत के अनुसार हमारे मास्टर साहब ने अपना स्कूटर रोका और उस आदमी को पीछे बैठा लिया। थोड़ी दूर आगे जाकर उस आदमी ने छुरा निकाला और उनकी पीठ पर लगा दिया और उनसे बोला कि जो भी रुपया पैसा है और यह स्कूटर चुपचाप मेरे हवाले कर दो। बेचारे मास्टर जी की सिट्टी पिट्टी गुम डर के मारे स्कूटर रोक दिया और उसे चाबी थमाते हुए बोले कि सुनो, एक निवेदन है। चोर ने कहा, क्या? तो उन्होंने कहा, कभी किसी को यह मत बताना कि तुमने यह स्कूटर कहाँ और कैसे चोरी किया, और मैं भी वादा करता हूँ पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखवाऊंगा। चोर ने थोड़ी हैरानी से उन्हें देखा और फिर पूछा, ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो मास्टर जी ने कहा, देखो, यह रास्ता बिल्कुल सुनसान और वीरान है, यहाँ पे कोई साधन तो वैसे ही नहीं मिलता है, और अगर ऐसे किस्से लोग सुनेंगे तो किसी को लिफ्ट देना भी बंद कर देंगे, इसलिए तुम किसी को ना कहना। बेचारे चोर को मास्टर जी पे थोड़ी दया आई, लेकिन उसने सोचा कि पेट तो पेट है। ठीक है कहकर वह स्कूटर लेकर रवाना हो गया। मास्टर जी भी उदास मन से अपने घर चले गए। अगले दिन सुबह सुबह जब मास्टर जी अखबार उठाने के लिए दरवाजे पर आए और दरवाज़ा खोलकर देखा तो उनका प्यारा स्कूटर उनके सामने खड़ा था। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और किसी बच्चे के जैसे अपने स्कूटर को गले से लगा लिया। तब उन्होंने देखा कि उस पर एक कागज़ चिपका हुआ है जिसमें चोर ने कुछ लिखा हुआ था। वह पढ़ने लगे तो उस पर लिखा हुआ था कि मास्टर साहब, यह मत सोचना कि आपके शब्दों से मेरा दिल पसीज गया है। मैं कल जब आपका स्कूटर लौट के गांव में उसे बेचने निकला और जैसे ही भंगार वाले के यहाँ पहुँचा, मैं कुछ कहता उसके पहले ही वह मुझे कहता है कि यह तो मास्टर साहब का स्कूटर है। मैं घबरा गया और मैंने उसे कुछ बहाना बनाया कि आपने ही मुझे वहाँ भेजा है, और वहाँ से बच के निकला। बहुत भूख लगी थी इसलिए हलवाई की दुकान पर पहुँचा। हलवाई की दुकान पर सामान लेने पर उसकी नज़र स्कूटर पे पड़ी और वह बोलने लगा, यह तो मास्टर साहब का स्कूटर है, तुम इस पर क्या कर रहे हो? तब मैंने उससे कहा, मास्टर साहब ने मुझे भेजा है, उनके घर में कोई मेहमान आ गए थे, उन्हीं के लिए सामान लेकर जा रहा हूँ। इस तरह से वहाँ भी जान बचाकर निकला। फिर सोचा, इस गांव में तो यह स्कूटर नहीं बिकेगा, शहर में जाके बेचता हूँ। शहर के नाके पर पुलिस वाले ने मुझे रोक लिया और स्कूटर देखते ही मुझे कहने लगा, कौन हो तुम और मास्टर साहब का स्कूटर लेकर कहाँ जा रहे हो? बड़ी मुश्किल से जान बचाकर बहाना बनाकर वहाँ से निकला। हे मास्टर जी, यह आपका स्कूटर है, यह अमिताभ बच्चन, हर कोई इसे पहचानता है। जो मेरी वजह से आपको तकलीफ़ हुई उसके लिए मुझे क्षमा करें। अब आपका स्कूटर बेचने की ना मुझ में शक्ति बची है ना हौसला, और जो आपको तकलीफ़ हुई उसकी एवज में आपके स्कूटर का टैंक फुल करके भेज रहा हूँ, मुझे क्षमा करें। मास्टर जी के पत्र पढ़ते से ही मुंह से सहसा ही निकला, कर भला तो हो भला। देखिए, मानते हैं ना, अच्छाई का नतीजा अच्छा ही होता है, इसलिए अच्छा करते रहिए। वो कहते हैं ना, व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। इसलिए अच्छा करते रहिए और नतीजा ना भी मिले
तो कम से कम लोगों को आपसे अच्छा करने की प्रेरणा ज़रूर मिलेगी। कैसी लगी कहानी मुझे ज़रूर से बताइएगा। ऐसी ही और प्यारी सी कहानियाँ लेकर बहुत जल्दी आपसे मिलूँगी। तब तक बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।